ज्ञान और योग बल से बाबा हमें पावन बनाते हैं। बाबा पतित पावन है। बाबा इस पूरी सृष्टि को पतित से पावन बना पाते हैं। बाबा सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। कैसे? क्योंकि बाबा स्वयं पवित्रता का सागर है ना। तो पवित्रता का सागर ही आप समान दूसरे को पवित्र बना पाते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चों को भी मेरा राइट हैंड बनना है, तुम्हें भी पावन दुनिया बनानी है। लेकिन पावन क्या होता है? पहले तो हमें पवित्रता का बल क्या होता है वो समझना है। पवित्रता का बल, पवित्रता को हम बहुत सहज तरीके से आज समझेंगे। पवित्रता का सिंबल दुनिया में भी क्या दिखाते हैं? कमल पुष्प, लोटस, है ना। तो कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी उसको कीचड़ टच नहीं करता। क्यों? उसके अंदर पवित्रता की शक्ति है। ऐसे तत्वों में ये दिखा रहे हैं कि पवित्रता की शक्ति जहाँ होती है वहाँ नेगेटिविटी टच नहीं करेगी। नेगेटिविटी होगी वाइब्रेशन में, दूसरे के कर्मों में, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे अगर टच कर रही है, मेरी बुद्धि में आ रही है, मेरी वाणी में आ रही है, मैं रिएक्शन में आ रहा हूँ, तो वो उस दुनिया की नेगेटिविटी के कारण नहीं है, मेरी अपवित्रता के कारण है ना। अपवित्रता क्योंकि हम आत्माएं 63 जन्मों से रावण राज्य में रही हैं, तो बहुत सारी अपवित्रता अंदर है। अपवित्र स्मृतियाँ, दुखदाई स्मृतियाँ बहुत सारी हैं। 63 बर्थ्स में हर आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कर्म भी की है और उसका शिकार भी रही है कि नहीं। हम द्वापर युग से आत्मा जैसे जैसे पुनर्जन्म लेती आई, तो सतयुग, त्रेता युग, 2 युगों तक, 2500 वर्ष तक तो ना अपने अंदर कोई विकार था, ना ही आसपास कोई विकारी थे। तो ना हमने विकारी कर्म किए, ना देखे, है ना। ना हम कामी थे, ना कोई कामी था। तो काम का वार कभी हुआ नहीं। 2500 वर्ष निर्विकारी दुनिया थी। 2500 वर्ष सब कुछ जैसे कि सुखदायी था, सुखधाम था। लेकिन जैसे जैसे आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आई और हम द्वापर युग में आए, तो उस समय जैसे जन्म पुनर्जन्म लेकर आत्मा की लाइट कम हो गई, तो रावण विकार प्रवेश हुए। अब विकार प्रवेश हुए तो हमारे अपने अंदर भी 5 विकार आए और दूसरों के अंदर भी 5 विकार थे, और हमने विकारों वश कर्म किए भी और दूसरों के विकारों की हिंसा सही भी, है कि नहीं। वो सारी हिंसा, अब खुद भी विकारों में गए और अन्यों के भी विकारों का ऑब्जेक्ट बने। किसी के लोभ, किसी के काम विकार, किसी के क्रोध का भी बहुत हम पर असर हुआ, हमारा अपना भी हुआ। तो वो जो सारा, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था, तो आत्मा ने वो सब कुछ लिया, दुख दिया भी, दुख लिया भी। दुख देना माना विकारों वश कर्म करना,
दुख लेना माना किसी के विकारी कर्मों में दुख ही होना, है ना, क्योंकि हम उस समय अपने आप को नहीं जानते थे कि हम एक आत्मा है और हमारे पास चॉइस है कि कोई कुछ कर रहा है तो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, या अशरीरी होकर उस वार या मार को ना अनुभव करो। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो हम 2500 वर्ष ये करते आए। अब क्या है, अंदर बहुत सारा विकारों का खाता है ना, बहुत सारा दुख भरा पड़ा है, विकारी संस्कार भी है और दुख के भय के भी संस्कार है। जो दुख लिया है, जो भय क्रिएट किया है, जो संशय की आदतें डाली हैं, है ना, सेल्फ डाउट, दूसरों पे डाउट, ये सारे संस्कार, मिसट्रस्ट, सेल्फ डाउट, ये सारे संस्कार आत्मा के अंदर अभी भरे पड़े। 63 जन्मों की यात्रा के अंत में आत्मा का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सारा इन्हीं स्मृतियों से भरा पड़ा होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हाँ, जो 2500 वर्ष का जितना भी विकारी खाता है, दुख लेने के भी संस्कार और विकारों के भी संस्कार, ये सारे अंदर हैं। अब क्या होता है कि ये जो अपवित्रता, इसको अपवित्रता कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको अपवित्रता कहते हैं। ये जो अंदर इतनी सारी स्मृतियाँ, वृत्तियाँ, इतने सारे दुख के संस्कार, विकारों के संस्कार सब अंदर जो भरे पड़े हैं, ये अपवित्रता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम शुद्ध भोजन कर लिए, है ना, सफ़ेद वस्त्र पहने, ठीक है, हमने अभी कर्मों में भी थोड़ा सुधार ले आया, लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता, है ना। हम ब्रह्मचर्य को धारण किए, हमने शुद्ध भोजन खाया, बहुत अच्छी बात है। ये हमें आज हमने ये परिवर्तन लाया, लेकिन उसका क्या, जो अंदर 63 जन्मों का भरा पड़ा है, उस परिवर्तन को हमें समझना होता है कि हम इस अभिमान में ना आ जाए कि हमने 1 महीने, 2 महीने, 2 वर्ष, 10 वर्ष, है ना, कि अपने भोजन को शुद्ध कर लिया, हम विकारों में नहीं गए तो कोई हम पावन बन गए। पावन ऐसे नहीं बन जाएंगे। पावन के लिए बहुत योग चाहिए, विकर्म विनाश करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि बस हमने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, भोजन शुद्ध कर लिया, है ना, या विकारों में नहीं गए। वो तो पहली सीढ़ी है, वो तो पहली सीढ़ी है जो हम चढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो अंदर इतनी सारी जो 63 जन्मों की मैल है, उसका क्या? और अब आप देखो, जब आत्मा के अंदर इतनी मैल होती है तो जब हम इस पतित दुनिया में रहते हैं तो वो पतित दुनिया का पतितपना हमारे अंदर के पतितपने से रिएक्ट करता रहता है कि नहीं? हाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन माना आपके अंदर जो दुखदाई स्मृतियाँ हैं, आप किसी को देखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी स्मृतियों को लागू करने लगते हैं, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो भरा पड़ा है। तो आप, जैसे आपके अंदर पहले, है ना, कोई स्मृति है कि किसी पुरुष ने, है ना, काम या क्रोध की हिंसा की है, तो किसी को पुरुष चोले में देखेंगे तो वो जो स्मृति है वो ट्रिगर होती है। फिर हमें एक पुरुष चोले में आत्मा दुश्मन जैसे नज़र आते हैं, है ना। या हम देखेंगे कि किसी एक फलाने धर्म या फलानी आयु वाला किसी को देखने से हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर की स्मृतियों में बहुत प्रॉब्लम है। अभी विकार भी है, किसी को देख के आकर्षण होता है, किसी को देख के विकर्षण होता है। ये आकर्षण विकर्षण दोनों अपनी स्मृतियों के आधार से होता जाता है ना। अब देखो, ये है पतित की निशानी।
जब हमें किसी को देख के संकल्प चलते हैं, हमें किसी को देख के विकारी संकल्प चलते हैं, हमें देखकर लगता है ये बुरा है, ये ऐसा कर सकता है, ये वैसा कर सकता है, तो ये सारे संकल्प हमारे अपने पतित पने के कारण होते हैं, है ना। कई बार व्यक्ति फिर ये भी सोचता है कि हमें वहाँ से वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन देखो जब अपने चेहरे पे दाग होता है ना, तो आईने का दाग नहीं, अपने चेहरे का दाग आईने में दिखता है। तो हमारे अपने अंदर इतने दाग हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो हमें उनमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं वो वास्तव में हमारे अपने अंदर है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। और इसी कारण से हम सोचते हैं हम तो राइट ही सोच रहे हैं ना, ये तो है ही ऐसा, दूसरों को पता नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है, और हम नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव बोल, नेगेटिव कर्म करते चले जाते हैं। तो ये जो पतितपना है ना, ये पतितपना बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। पतितपना कोई सिर्फ, है ना, ये तो अनिवार्य है कि अभी हम भोजन शुद्ध करें, अभी हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि जो ये काम विकार है या शुद्ध भोजन है, इनसे तो हमारा वो पतितपना और बढ़ता है। लेकिन जो पुराने विकर्म विनाश करने हैं उस पर भी हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। जब बाबा कहते तुम्हें पुराने विकर्म विनाश करने हैं, तो बाबा क्या कहना चाहता है? बाबा कहना चाहता है ये जो तुमने 63 जन्मों में जो विकारों के संस्कार और दुख लेने के संस्कार, मिसट्रस्ट हो, चाहे सेल्फ डाउट हो, चाहे कोई भी ऐसा संस्कार है, दूसरे के प्रति आपको संकल्प चल रहे हैं, घृणा हो रही है, कोई ना कोई नेगेटिव सोच चलती है, हर एक में अवगुण दिखाई देते हैं, ये सब कुछ पतितपना है, अपना पतितपना। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। हम अपनी दृष्टि से सृष्टि बना रहे हैं। अगर हर एक के अवगुण देख रहे हैं और समझते हैं हम तो बहुत, हमारे पास तो कोई तीसरा नेत्र खुल गया है कि जो अवगुण किसी और को दिखाई भी नहीं दे रहा वो भी मुझे दिखाई दे रहा है ना। कई बार तो व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई जादुई शक्ति है, जो किसी को जो अवगुण भी नहीं दिखाई दे रहा वो भी मुझे दिखाई दे रहा है ना। कई बार तो ऐसे भी, है ना, कहेंगे इस कमरे की वाइब्रेशन गलत है ना, तो दूसरे को अभी तक भूत नहीं दिख रहे थे, अभी भूत दिखने लगेंगे वहाँ पे। तो ये क्या है कि समझते हैं हमारे अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति नहीं है, वो अदृश्य कमज़ोरी है जो हमारे अपने अंदर बैठी हुई है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं जो, देखो बाबा पवित्रता का सागर है, तो बाबा जब इस संसार में आते हैं तो बाबा इसी संसार में रहते हर एक आत्मा को सिर्फ एक आत्मा और सर्वगुण संपन्न स्वरूप में कैसे देखते हैं? क्योंकि बाबा पावन है ना, बाबा पावन है। बाबा कभी वर्तमान के कर्मों पे भी ध्यान नहीं देते। बाबा रोज आत्मिक दृष्टि से मुरली चलाते हैं। मेरा मीठा बच्चा, पवित्र बच्चा, प्रेम स्वरूप बच्चा, शांत स्वरूप बच्चा, क्योंकि बाबा को मालूम है कि ये मेरा बच्चा है। और बाबा की दृष्टि इतनी पवित्र है कि बाबा को कोई कमी, कोई कमज़ोरी, कोई बुराई नज़र नहीं आती। बाबा को सिर्फ दिखाई देता है कि ये बच्चा बहुत श्रेष्ठ है, पवित्र है। और जिस दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो बाबा की दृष्टि से हम पावन बनते हैं। बाबा की उस वृत्ति से कहे गए बोल से, है ना, बाबा हमें वैसे देखता है और मुरली चलाता है तो वैसे ही देखकर हमें चलाता है, तो उन बोल से भी हम पावन बनते हैं। तो जिसको कहते हैं संग का रंग, है ना, तो बाबा जैसे मुझे देख रहा है वैसे मैं अपने आप को देखूं। बाबा जैसे हर चीज़ के बारे में बता रहा है उसके बारे में वैसे सोचूं। बाबा जब कहता है कि हर आत्मा मूलतः पवित्र है, भाई भाई है, तो मैं उस दृष्टि से देखूं, सोचूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ज्ञान बल, योग बल, है ना, ज्ञान बल,
और योग बल। ज्ञान बल कैसे मिलता है? ज्ञान बल मिलता है मुरली सुनने से। ज्ञान बल मिलेगा मुरली सुनने से। जब हम मुरली सुनते हैं, है ना, तो मुरली कैसे सुननी है? मुरली सुननी है, पहले तो मुरली सुननी होती है, अपने आप सिर्फ पढ़ नहीं लेनी होती है, क्योंकि पढ़ेंगे तो अपने संस्कार जो है उसमें काम करना शुरू कर देंगे, है ना। अपने जो अंदर के जो कचरा है उस फिल्टर से ही मुरली सुनते रहेंगे। तो पहले मुरली सुननी है। जब 5 बजे टेलीकास्ट होती है मुरली यूट्यूब पे, तो सुननी है। अब उस सुनने में भी कैसे सुननी है? बाबा मुझे कह रहा है ना। बाबा मीठे बच्चे कह रहा है। किसे कह रहा है? बच्चों को कह रहा है, मुझे कह रहा है, मैं मीठा बच्चा। बाबा एक एक श्रीमत जो दे रहे हैं मुझे दे रहे हैं। मुरली पूरे कंसंट्रेशन से सुननी है। हमारी बुद्धि बीच बीच में भटक जाती है ना। तो नोटबुक पेन लेके बैठना है। मुरली को साथ साथ में थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाना है। मुरली को बड़े ध्यान से सुनना है। मुरली में बाबा हमें बहुत सारी बातें समझा रहे हैं जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है ना। पुराना जो हमने सुना है, पढ़ा है, उससे बिल्कुल अलग है, और ये है सत्य। और जो आज तक सुना है वो असत्य है। कैसे पता चलता है? क्योंकि बाबा कहते सत्य से सद्गति होती है। तो जो भी सुना है, पढ़ा है, उससे हम क्या बने हैं? उससे तो हमारे अंदर के विकार ही जागृत हुए हैं। लेकिन आज अगर हम शांत पवित्र बनना चाह रहे हैं तो बाबा की मुरली हमें सुननी होगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मत देने से नहीं मिलती, है ना। आज एक क्लास कराने से, मानो आपको कोई एक टॉपिक पे क्लास भी करा दी, ये तो चलो मुरली मंथन है, तो मुरली मंथन में तो मुरली की बातें होती, बाबा की ज्ञान में, बाबा की ज्ञान की क्लास में तो ज्ञान की बातें होती हैं, तो उसमें तो फिर भी असर होता है। लेकिन जैसे हम दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या कोई भी, है ना, बातें दुनिया में सुनते हैं, उससे कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। लेकिन मुरली में जब बाबा हमें एक डिफरेंट एंगल से बोल रहे हैं, बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा अपनी वृत्ति से, अपनी जो बाबा की जो वृत्ति है, उस वृत्ति से मुरली सुना रहे हैं। बाबा उस डायमेंशन की बात बता रहे हैं जो बाबा जैसे देखता है, बाबा जैसे समझता है, वो बात सुना रहे हैं। और जितना हम अपनी बुद्धि को मुरली सुनते वक्त बाबा की याद में एकाग्र करके सुनेंगे ना, तो वो परमात्मा की वृत्ति हमारी वृत्ति बन जाएगी। हम भी उस प्रकार से देखने सोचने लगेंगे, वो पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये ज्ञान बल है, और पवित्रता के सागर के मुख से ज्ञान सुनते हैं और उस ज्ञान पर हम मनन चिंतन करते हैं, तो हम आत्मा स्वयं भी पवित्र बन जाते हैं। क्योंकि वो ज्ञान आ कहाँ से रहा है? पवित्रता के सागर से आ रहा है। तो उसका एंगल समझने से हमारी जो अंदर जो भी जो डिफरेंट एंगल चल रहा है ना, जो रावण ने हमारा सेट किया है, वो चेंज होता जाता है। लेकिन उस ज्ञान बल के लिए हमें मुरली को उस महत्व से रोज़ बड़े प्यार से सुनना होता है। आपको समझना होता है कि मुरली मुझे पावन बनाने वाली मुरली है। इस मुरली का एक एक महावाक्य जब मैं बुद्धि में धारण करूँगी तो मेरी बुद्धि के अंदर जितना भी कचरा भरा है वो साफ होगा, और मेरी बुद्धि में सत्य ज्ञान बैठेगा। वो सत्य ज्ञान जो अभी तक मुझे पता नहीं था, इसलिए हम उन बिलीफ सिस्टम्स में चल रहे थे जो झूठे थे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ज्ञान बल का महत्व है। लेकिन अगर हम सुबह सुबह मुरली ही नहीं सुनेंगे, है ना, तो ज्ञान का बल कैसे मिलेगा? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम तो जब मुरली सुनते हैं, ये मेरा निजी अनुभव है,
बहुत साल लग जाते हैं मुरली को ध्यान से सुनने में, है ना, क्योंकि पवित्रता के सागर की मुरली मेरी बुद्धि में बैठे, उसके लिए मेरी बुद्धि में भी तो कुछ पवित्रता होनी चाहिए। तो लेकिन वो पवित्रता आएगी कैसे? वो कहीं और से सफाई करा के आके मुरली नहीं सुन सकते हम, वो इसी से ही आएगी। तो मुरली को ही सुनते सुनते बुद्धि साफ होती है। जो बात 6 बार सुनी, 16 बार सुनी, 600 बार सुनी, 600वीं बार में लगता है ये नई बात सुनी, क्योंकि उस दिन बुद्धि में स्ट्राइक करता है कि ये बाबा ऐसे ये कह रहा है। पहले हमारी बुद्धि में इतना मैल चढ़ा हुआ है कि मुरली सुनते हुए भी हम मेजॉरिटी तो वही समझते जाते हैं जो हमारी बुद्धि में ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेकिन धीरे 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 धीरे, ये भी एक तपस्या। आज बाबा मुरली में कहते हैं हमें, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है ना, मेहनत करनी है। देखो कई बार व्यक्ति कहता है मुझे मुरली में मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, आपके जो प्रश्न हैं उसके आपको उत्तर मिले। लेकिन आपको पता है उससे आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण उससे होगा जब आप उन बातों को समझने लगे जो आपके प्रश्नों में भी नहीं आती हैं। क्योंकि बाबा तो हमें प्रसन्नता का ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ प्रश्नों तक नहीं रहना है। बाबा तो हमें बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम तो उसी प्रश्न में अटके हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। लेकिन बाबा जो हमें कह रहा है, क्या हम उसको सुनकर विचार कर रहे हैं कि बाबा मुझे आज क्या कह रहा है? मैं क्या सुनना चाहता था, मैं क्या समझना चाहता था, वो तो बाबा कह रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुबारक है कि बाबा की मुरली से प्रश्न का उत्तर मिला। लेकिन जो आज बाबा मुझे देना चाहता है, क्या मैंने वो लिया? मैं बाबा की मुरली को ध्यान से सुनता हूँ, या मुरली में मैं जो सुनना चाहता हूँ वो सुनता हूँ, या जो सुनाई दे दिया वो सुनता हूँ, है ना। तो मुझे इतनी मेहनत करनी है मुरली पे, है ना। एक देखो, एक माता है, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। वो मुझे कहती, दीदी मैं हिंदी नहीं पढ़ना जानती थी, है ना, और हिंदी पढ़े भी तो इतना समझ में नहीं आता था मुरली। लेकिन मुझे समझ में आया कि मुझे हिंदी मुरली समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश मुरली निकाली, हिंदी मुरली निकाली, और मैंने अपनी पूरी डिक्शनरी बनाई, पढ़ पढ़ के एक एक लाइन कि ये इंग्लिश में लिखा है, ये ऐसे हिंदी में लिखा है, तो इस शब्द का अर्थ ये है। ऐसे कर करके पूरा उसने मेहनत करके अपनी डिक्शनरी बना बना के वो हिंदी मुरली पढ़ती है। तो आप सोचो कि ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको हिंदी भाषा भी समझ नहीं आती, वो मुरली के महत्व को समझ जाते हैं, तो इतनी मेहनत करते हैं। हमें तो हिंदी विंदी सब समझ में आती है, हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत मेहनत करनी है, मुरली को बहुत अच्छे से समझना है, वो है ज्ञान बल, है ना। बाबा हमें कितनी नई बातें सुनाते हैं मुरली में। फिर बाबा हमें, देखो आज की कुछ एक नई बातें ले लेते हैं आज की मुरली से। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एक लेते हैं। जैसे आज बाबा कहते हैं कलयुग की ब्यूटी में हेल्थ नहीं होता, कलयुग की ब्यूटी में हेल्थ नहीं है ना। तो लेकिन सतयुग की ब्यूटी में हेल्थ है ना। आज आप देखो, कोई शरीर से पूरा ठीक ठाक लगता है, लेकिन आप नहीं जानते उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, दोनों नहीं जानते। मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की भी बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ भी मालूम नहीं पड़ती, है ना। शरीर का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन मेंटल हेल्थ भी पता नहीं चलती। मुझे याद है, मैं एक बार एक सेशन करा रही थी, तो एक माता जो थी वो सबसे सुंदर मुस्कुरा रही थी,
बहुत प्यार से पूरे सेशन में मुस्कुरा रही थी और बहुत प्यार से, मुझे लगा कि ये जैसे सुन रही है कोई नहीं सुन रहा है ना, क्योंकि देहाभिमान में तो पता नहीं चलता ना तो इतना अगर वैसे ऊपर ऊपर से देखो तो लगता है कि जो सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा है वो सबसे अच्छा सुन रहा है। तो जब टोली लेने सब आए तो सारी, जैसे ये मैं आपको कई वर्षों पहले की बात बता रही हूँ, तो सब टोली लेने आए एक 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 एक। तो वो जो माता थी वो बैठी रही, फिर अंत में आई और मुझे कहती है मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो मुझे कहती मुझे बहुत डिप्रेशन है, एक्यूट। मैं, जो आप कह रहे थे ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, लेकिन मुझे कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पूरे सेशन में भी बैठती हूँ ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, मेरी बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता। तो मैं उस दिन वंडर कर रही थी कि देखो ऊपर से देखें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन आत्माओं की ना फिजिकल हेल्थ ना मेंटल हेल्थ, हम कुछ भी नहीं जान पाते, है ना। तो बाबा हमें ये कितना ऊंचा ज्ञान आज दे रहे हैं कि जब तुम किसी आत्मा से मिलते हो तो कभी भी ऐसे ऊपर से देख के ऐसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना, है ना, कि ये फिजिकली या मेंटली हेल्दी है। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे यूथ है और अच्छा खासा खड़े हैं, चल रहे हैं, तो हम सोचते हैं ठीक होंगे, तो कहते हैं उनको आप नीचे बैठ जाओ, है ना। सेंटर पे जैसे कई आत्माएं आ गई तो कहेंगे आप आके नीचे बैठ जाओ। अब उसको स्लिप डिस्क है, पता थोड़ी चलता है ना। वो आके अब क्या है, कहने से नीचे भी बैठ जाते, पर 1 घंटा परेशान रहा क्योंकि उसको स्लिप डिस्क है, वो तो ऊपर से पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो ज्ञान है कि कलयुग में ब्यूटी और हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर से बहुत सुंदर सुडोल दिखने वाले, है ना, बहुत शरीर की बीमारियों और मन के रोगों से भी ग्रस्त होते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मा को ठीक से जानने के लिए थोड़ा वेट एंड ऑब्जर्व, आत्मिक दृष्टि रखो, क्योंकि देहाभिमान से हम अगर ऊपर ऊपर का देख के कुछ न कुछ बुद्धि में रख लेते हैं ना, ये तो अच्छे हैं, ये तो स्वस्थ है, तो हमें पता भी नहीं चलता, हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कि क्या इनके व्यवहार में ऐसी बातें हैं जो इंडिकेशन दे रही हैं, है ना, कि इनको मदद चाहिए या इस प्रकार से, या अपने व्यवहार को भी कई बार ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर कितनी आत्मिक बीमारियां हैं, कितनी शारीरिक बीमारियां हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब चीज़ें आजकल मशीनों से टेस्ट कराते हैं ना कि क्या बीमारी है, क्यों, क्योंकि वैसे पता ही नहीं चल रहा। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो इसी के लिए थोड़ा अवेयरनेस में रहना होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो हेल्थ है और ब्यूटी है ये कनेक्टेड नहीं है, जो जैसा दिखता है वैसा हो ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन हमारे को उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें तो सिर्फ अपनी मर्यादा में रहकर उनके लिए क्या कर सकते हैं वो देखना है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें किसी को जज करना है कि इसकी हेल्थ ख़राब है, ये है, लेकिन अपनी मर्यादा में कैसे रहें और उनके साथ कैसे चलें वो तो तय करना पड़ता है ना। तो ये भी एक सब्जेक्ट है। दूसरी बात, आज बाबा जैसे ज्ञान की पॉइंट देते हैं कि दुनिया में कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वास्तव में माया सर्वव्यापी, रावण सर्वव्यापी। रावण सर्वव्यापी माना ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके अंदर विकार ना हो। हर एक के अंदर आज विकार है ना। बाबा कहते हैं रावण सर्वव्यापी है, लेकिन उसका विकार मेरी प्रॉब्लम ना बने उसके लिए मुझे अपनी पवित्रता पे काम करना है। किसी का विकार मेरी प्रॉब्लम तब बनता है जब मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर मेरे अंदर विकार नहीं है तो उसका विकार मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका सल्यूशन हूँ
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो अपने अंदर के जो विकार हैं उस पर विजय पानी है, क्योंकि रावण सर्वव्यापी है। हर एक आत्मा में, हर एक इंटरेक्शन में विकार जो है वो सामने आएगा। विकारी वायुमंडल, वाइब्रेशन, व्यवहार, संकल्प सब रहेंगे। इसीलिए इस सर्वव्यापी रावण की दुनिया में हमें अपनी प्योरिटी पे बहुत काम करना होता है ना। क्योंकि जब हम पतितों के बीच रहते हैं तो अपनी पतितपना जो अंदर है वो उसके साथ रिएक्ट करता रहता है। तो इसीलिए अपनी पवित्रता पे काम करेंगे तो इस रावण की, सर्वव्यापी रावण की दुनिया में हम सेफ रहेंगे। और फिर बाबा कहते हैं आज की दुनिया में फिर कह देते हैं धन माया है ना। लेकिन धन माया नहीं है, धन तो एक साधन है। सतयुग में तो बहुत धन होगा, तो क्या माया होगी क्या? हाँ, सतयुग में धन माया होती है? जितना धनवान श्री कृष्ण होंगे, श्री नारायण होंगे, उतना धनवान तो आज यहाँ कोई है भी नहीं। तो क्या सब मायावी होंगे? हाँ, लेकिन आजकल क्या समझते हैं, जिसके पास जितना धन उतनी बड़ी उसको माया पकड़ी हुई। लेकिन धन प्रॉब्लम नहीं है, लोभ प्रॉब्लम है, विकार प्रॉब्लम है, देह अभिमान है, मोह है, क्रोध है, काम है। तो धन उधर लगेगा, है ना। लेकिन अगर एक सतो प्रधान आत्मा के पास धन है तो वो श्रेष्ठ कर्म में लगता है। तो धन माया नहीं है। धन को नेगेटिव एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, अपने विकारों पे काम करना है। अगर आप धन को माया समझेंगे तो माया से तो आप अपना बचाव कर रहे हैं ना, फिर धन कैसे आएगा? फिर सतयुग में भी धनवान कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते धन माया नहीं है, विकार माया है ना। लेकिन दुनिया में ये बहुत, ये बिलीफ सिस्टम अंदर डीप तक गया हुआ है कि जो धनवान होता है वो पापी होता है और जो निर्धन होता है वो साधु होता है ना। और कम्युनिज्म में तो ये बात बहुत ज़्यादा ही, जैसे अंदर कम्युनिस्ट थिंकिंग के आधार से तो बहुत अंदर डाल दी गई कि जितने भी गरीब हैं वो अच्छे हैं और जितने भी धनवान हैं वो बुरे हैं, है ना। और गरीबों का दुख दुख है, धनवानों का दुख दुख नहीं। ये सारी बातें ये हमारी बुद्धि में इस प्रकार से बैठी हुई है। हमारे अंदर धन के प्रति एक बहुत नेगेटिव बायस है। चाहता हर कोई है, लेकिन किसी को देखता है धनवान तो उसके लिए सोचता है कि वो नेगेटिव है, वो गलत है। लेकिन बाबा कहते नहीं, धन माया नहीं है। देखो मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे ये जो धन माया है वाली बात है, ऐसे मुझे एक बार एक विमेन वेलफेयर के जिम्मेवार एक बहुत ऊंची पद पर एक महिला ने मुझे क्या कहा पता है? कहा गरीब औरतों की प्रॉब्लम्स होती है, अमीर औरतों की प्रॉब्लम्स तो चोचले होते हैं। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ। मुझे उसने कहा प्रॉब्लम तो गरीब औरतों, विमेन वेलफेयर में है ना। लेकिन कहा गरीब औरतों की प्रॉब्लम्स होती हैं, अमीर औरतों की प्रॉब्लम्स तो चोचले होते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते अब इनकी समस्याएं ही क्या होती है? पति शॉपिंग नहीं जाने दे रहा, यही समस्या होती है इनकी, और क्या होती है? शॉपिंग के लिए पैसा कम पड़ गया। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन भारत में तो जो सबसे संभ्रांत राज्य हैं, जो सबसे नॉर्थ में जैसे बहुत पैसा है, उन राज्यों में और पॉश सोसाइटीज़ में बहुत फीमेल फिटिसाइड होता है ना। जो गर्भ में ही बच्चे को मार दिया क्योंकि जो है फीमेल बच्चा था। तो ये सब तो वहाँ बहुत होता है। तो इसका मतलब क्या, जो बड़े बड़े घरों में जो महिलाएं रह रही हैं तो उन पर अत्याचार तो हो ही रहा है ना। अब एक फीमेल फिटिसाइड होती है तो वो जो माँ है उसको दुख नहीं होता या वो कष्ट में नहीं है क्या? तो वो कहती नहीं, ये सब बातें तो ऐसे ही हैं, सिर्फ गरीबों के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि
ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अंदर तक बुद्धि में गई हुई हैं। इसीलिए हमें, और इसीलिए जब बाबा आते हैं तो बाबा ये समझते हैं कि हर आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, हर आत्मा पतित है, हर आत्मा दुखी है, इसमें कोई धन या निर्धन की बात नहीं है, है ना। और बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। तो गरीब निवास का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में धन का नशा नहीं है ना, जिसकी बुद्धि में धन का नशा नहीं है, जिसकी बुद्धि में धन को लेके देहाभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धि में धन को लेके लोभ नहीं है, उस आत्मा का बाबा उद्धार करता है। ऐसा नहीं कि जिसके पास धन नहीं है बस उसका उद्धार करता है और जिसके पास धन है उसका उद्धार नहीं करता, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जिसका धन के प्रति बुद्धि नहीं चलती उसका बाबा उद्धार करता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, या बाबा आज हमें कहते हैं कि गृहस्थ और आश्रम, है ना, तो जहाँ विकार होते हैं वहाँ गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, है ना। तो जब गृहस्थ में रहते विकारों को छोड़े, ये नई चलन बाबा सिखाते हैं, तो गृहस्थ आश्रम बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स रोज़ बाबा मुरली में देते हैं, जिन पॉइंट्स को अगर हम बुद्धि में रखें तो वो ज्ञान बल हमारे अंदर की जो देहाभिमान है, जो प्रेजुडिस है, जो हम देख के भ्रमित होते हैं, या जो हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वो सारों को शांत करेगा। और बाबा कहते हैं ज्ञान बल से और योग बल से। अब योग बल क्या है? जितना हम इस पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों को याद करेंगे तो उतना उतना हम बॉडी कॉन्शियस होंगे, और जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा के जैसे बनेंगे। याद के बल से जिसको याद करते हैं उसके जैसे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं एक है ज्ञान को बुद्धि में फिराओ, फिर दूसरा है बाबा को याद करो। दोनों से हम पवित्र बनेंगे, और जब हम पवित्र बनेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक है हम इस दुनिया के विकारी वायुमंडल से खुद को सेफ रखेंगे, क्योंकि सिर्फ पवित्रता ही सल्यूशन है और कुछ है नहीं। और दूसरा है हम वातावरण को भी पावन बनाएंगे। हमारे संपर्क में, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में जो भी आएंगे, उनको भी हम पतित बने, दुख देने दुख लेने के संस्कार से छुड़ाएंगे। अब आप एक छोटी सी बात देखो, बाबा हमें स्वदर्शन चक्र फिराने को कहते हैं। अब स्वदर्शन चक्र में बाबा कहते हैं पहले याद करो तुम आत्मा परमधाम में थी, फिर याद करो तुम सतयुग त्रेतायुग दैवी सृष्टि में थे, उसके बाद याद करो कि तुम पूज्य स्वरूप में मंदिरों में थे, और फिर ब्राह्मण स्वरूप अभी, और फिर फरिश्ता बनोगे। बाबा कभी नहीं कहते कि 63 जन्म तुमने पाप किए वो याद करो। क्यों? क्योंकि जो याद करेंगे वो बनेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते पावन बनना है तो सिर्फ पवित्र सृष्टि को याद करो, है ना। जब हम सतयुग में हैं तो भी पवित्र हैं, परमधाम में भी हैं तो पवित्र है, मंदिरों में भी पवित्र मूर्ति के रूप में बैठे, पवित्र ब्राह्मण जीवन, पवित्र फरिश्ता स्वरूप। क्योंकि बाबा कहते तुम अपना बुद्धि योग किसी भी पतित बात में नहीं लेके जाओ। किसी के अंदर की बुराई का विश्लेषण, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, इससे तुम्हारे अंदर कोई कल्याण नहीं होने वाला। साइकोलॉजी एग्जैक्टली यही करती है ना। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने 5 स्वरूपों को, श्रेष्ठ स्वरूपों को याद करते करते पावन बनना है। क्योंकि हम पावन बनेंगे तो पतित दुनिया का हम पर असर नहीं आएगा। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते न्यारा रहता है ना, और सुंदरता भी देता है, ऐसे हम भी पतित सृष्टि में रहते भी जैसे बिल्कुल अनछुए रहेंगे, जैसे बाबा है, और इस सृष्टि को पावन बना भी सकेंगे। ओके, ओम शांति।